हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज पढ़ते हैं हम एक ऐसा टॉपिक जो ज़्यादातर सभी लोग जानते हो पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए उसका एक कमेंट आया था तो उसको पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो भाई वो क्या है? वो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, टेंस देखो होता क्या है, इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है ता है, ता है। ठीक है, ता है, ती है, ते है। इट मीन्स ऐसा काम जो एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ है और जो कभी भी रेगुलर नहीं होता। ठीक है, जो छोड़ छोड़ के होता है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया फिर गैप किया, फिर खाना खाया फिर गैप किया, तो इस तरीके से। ठीक है, हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है? इसकी ता है। मेन प्रॉब्लम है इसमें, देखो अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंस की, किसकी? सिंपल सेंटेंस की, सिंपल सेंटेंस की। तो सिंपल सेंटेंस में रूल क्या होता है? इसका रूल है ऐसे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर दूसरी की बात करें पी एस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस का रूल। अब बात करें निगेटिव की, तो निगेटिव में क्या आता है? आपका डू डैश आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, तब उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज हम इसको क्लियर करते हैं। देखो तो सबसे पहले क्या आता है, देखो एस का मतलब क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, एक। और पी एस का मतलब क्या? प्लूरल सब्जेक्ट, वहो, वचन। ऐसे एक वचन। तो अब जो सिंगुलर सब्जेक्ट जब आएगा, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट जब आएगा सेंटेंस में, तब हमें मेन वर्ब में क्या लगाना है? या तो एस लगाना है या ई एस लगाना है। तो यही आज का टॉपिक है कि एस का यूज कब होगा और ई एस का यूज कब होगा। क्योंकि ये टेंस वैसे तो हमने टेंस का जो वीडियो बनाया था उसमें कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक है, लेकिन आज का डाउट क्या है, आज की प्रॉब्लम क्या है? तो कि आज हमें ये समझना है एस का यूज और ई एस का यूज में डिफरेंस क्या है और कैसे करते हैं। तो टेंस में इसको हमने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया था, बस इसका यूज सिंपल सा बता दिया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आज पर्टिकुलर इसी के ऊपर वीडियो है तो इसी की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इस होता क्या है। अगर हम बात करें, एक तो सिंपल तरीका कि भाई कोई भी मेन वर्ब, कोई भी मेन वर्ब, कोई भी मेन वर्ब के एंड में क्या है? एस आए, डबल एस आए, सी एच आई, एक्स आए, ओ आई, जेड आई, टी एच आई। ठीक है, और क्या सी एच हो गया, एक्स हो गया। इनसे जब कोई आपकी मेन वर्ब खत्म हो रही है, ठीक है, आपकी मेन वर्ब इन वर्ड पे एंड हो रही है, तब उस मेन वर्ब में आपको ई एस जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ई एस। ठीक है, और इनके अलावा अगर कोई और वर्ड आ रहा है, इनके अलावा कोई अदर वर्ड आ रहा है, अदर वर्ड आ रहा है, ठीक है, अदर वर्ड्स, किसके अलावा? इन शब्द के अलावा, तब आपको क्या जोड़ना है? एस जोड़ना है। ये लेकिन दोनों की कंडीशन क्या है? दोनों की कंडीशन, सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, एक वचन करता, एक वचन करता। ठीक है, तो इतनी सी बात क्लियर हो गई कि भाई ठीक है, एक वचन करता में लगेगा एस या ई एस। ठीक है, लेकिन कब? ई एस कब लगेगा? जब कोई भी मेन वर्ब एंड हो एस पर, डबल एस पर, सी एच पर, एक्स पर, ओ पर, जेड पर या टी एच पर, तब क्या लगेगा? आपका ई एस लगेगा। और इनके अलावा कोई भी स्पेलिंग किसी अदर पे जाए तब क्या लगेगा? एस लगेगा। क्लियर हो गई इतनी सी बात? अब हम सॉरी, अब हम बात करते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है कि इसी में एस सी एस लगा दिया, इसमें कुछ भी नहीं लगाया। ये भी तो माइंड में आ सकता है ना आपका। ठीक है, एक बात तो ये हो गई कि ऐसे याद कर लो बस हो गया, लेकिन इसका रीजन भी तो आपके माइंड में आ सकता है, सर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा होने का अगर रीजन आपके माइंड में आ रहा है,
ठीक है, तो क्या रीजन है इसका, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं तो गैप गैप आपको जगह मिल जाएगी। देखो पूरे लिख देते हैं। देखो तो एस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब में एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसका हो गया, एक वचन कर्ता वाले का। एक वचन कर्ता, जब कर्ता हमारा कैसा हो, एक वचन हो। एक वचन का मतलब क्या, एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो, एक स्थान हो, कुछ भी हो, सिंगल चीज होनी चाहिए। ठीक है, इसका दूसरा रूल क्या होगा, सिंपल के ही पढ़ना हम। दूसरा रूल होगा पीएस सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेन वर्ब में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो हेल्पिंग वर्ब है ना मेन वर्ब में कुछ ऐड किया है। ठीक है, और ये कैसा सब्जेक्ट है हमारा, प्लूरल, यानी बहुवचन कर्ता। तो अभी है क्या, देखो कोई भी मेन वर्ब एंड हो हमारी किस पे, एस पे, मार्कर चेंज कर लेते हैं अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड किस पे हो, एस पे, डबल एस पे, सी एच पे, टी एच पे, एक्स पर, ओ पर या जेड पर। ठीक है, इन पर कोई स्पेलिंग हमारी एंड हो रही है तब तो हम क्या लगाएंगे, ई एस। ठीक है, और इनके अलावा अदर पे कोई एंड हो रही है, ठीक है, तब क्या लगाएंगे, एस। दो कंडीशन समझ में आ गई, लेकिन दोनों कंडीशन कहां, जब सब्जेक्ट आपका एस एस हो। ठीक है, सब्जेक्ट कैसा हो, एस एस हो, और मेन वर्ब में क्या है, मेन वर्ब आपकी किससे एंड हो, एस से, डबल एस से, सी एस से, टी एस से, ठीक है, एक्स से, ओ से, जेड से, तब आपको क्या लगाना है, ई एस। और इनके अलावा कोई और स्पेलिंग आ जाए तब आपको क्या लगाना है, एस। क्लियर है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट ले लिया हमने राम प्ले। ठीक है, तो राम सिंगुलर है तो या तो एस लगानी पड़ेगी या ई एस लगानी पड़ेगी। तो प्ले में इनमें से कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो अगर में आ गया प्ले तो हमने एस लगा दी, प्लेस। ठीक है, एक और ले लें, राम टीच, टी ई ए सी एच, तो क्या लगेगा, टीच सी एच से खत्म हो रहा है तो ई एस लगाना है, राम पढ़ाता है। इसमें क्या है, राम खेलता है। क्लियर हो गया, और देख लेते हैं, राम सोता है, स्लीप, राम स्लीप। तो राम कैसा है हमारा, सिंगुलर है, तो या तो एस लगानी है या ई एस लगानी है। तो क्या लगाएंगे, पी, पी तो इनमें नहीं आ रहा तो क्या लगाएंगे, एस। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ कि जब भी कोई स्पेलिंग इन पे एंड होगी, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे राम वॉच, WATCH, वॉच में क्या आ रहा है, CH आ रहा है, तो क्या लगाओगे, ES, राम वॉचेस। तो तब भी आ गया आपका CH। तो जब भी इनमें से कोई स्पेलिंग आ जाए तो आपको ES लगाना है, और इनके अलावा कोई और आए तो S लगाना है। ठीक है, लेकिन कौन सी कंडीशन, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर का मतलब सब्जेक्ट आपका सिंगल, वन पर्सन हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, मतलब वन यूनिट में होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि सर ऐसा क्यों होता है। इस कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो, या नहीं समझ में आई हो या कुछ भी, तो आप डाउट हो कुछ भी, तो आप कमेंट में बताएं। ठीक है, देखिए अब आपके माइंड में आएगा सर ऐसा क्यों होता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो इसमें नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में आती है क्या, डू डज। तो अभी आपके माइंड में आया सर इसमें तो SCS, चलो हमने मान लिया हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो SCS लगा दिया, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं लगाया, ना तो S लगाया, ना ES लगाया, ना कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज किया।
तो इसमें ऐसा रीजन क्या है, ठीक है। तो देखिए, कोई भी नाउन का प्लूरल कैसे बनता है? कोई भी नाउन का प्लूरल कैसे बनता है? जनरली क्या होता है, उसमें एस और ईएस लगा देते हैं। वैसे तो बहुत काफी रूल है उसके, IES भी लगा देते हैं, ठीक है, बहुत सारे रूल है। अभी सिंपल समझना हमें, तो कोई भी जनरल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ईएस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बुक, और इसका प्लूरल बुक्स, ये प्लूरल हो गया। पेन, और इसमें ईएस लगा दो, सॉरी एस लगा दो। इसमें पेन में एस लगाया, ये प्लूरल हो गया। बुक में एस लगाया, ये प्लूरल हो गया। तो ये तो नाउन की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं मेन वर्ब का। मेन वर्ब क्या होती है? मुख्य क्रिया। क्रिया क्या होती है? एक्शन, कार्य, काम, जिसमें हलचल हो, गति हो, मूवमेंट हो, ठीक है। तो जब मेन वर्ब का भी तो सिंगुलर प्लूरल होता होगा, तो माइंड में आया, पता नहीं होता है कि नहीं होता, तो उसका भी होता है, ठीक है। तो मेन वर्ब का सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है? देखो, मेन वर्ब का सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस लगाते हैं। अब देखो, थोड़ा सा माइंड घूमेगा आपका। अभी हमने क्या क्या, नाउन का प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस लगाते हैं, और यहां पे मेन वर्ब का सिंगुलर बनाने के लिए एस ई एस लगाते हैं। क्या हुआ? अपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। क्योंकि मेन वर्ब अपने आप में प्लूरल होती है। मेन वर्ब अपने आप में कैसी होती है? प्लूरल। जब भी कोई मेन वर्ब, मेन काम लोगे आप, वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। और उसको सिंगुलर बनाने के लिए आपको एस या ईएस का यूज करना पड़ेगा। नाउन में क्या होगा? एस ई एस को जोड़ोगे तब प्लूरल बनेगा, और वहीं पे मेन वर्ब में एस ई एस को जोड़ोगे तब वो सिंगुलर बनेगी, ठीक है। इससे आपको क्या समझ में आया? कि देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए। बताइए आप लोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब भी तो सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अभी तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हम। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो लिख दिया हमने, तो मेन वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाए? ये रहा रूल, या तो एस लगाओ या ईएस लगाओ। एस कब लगेगा, ईएस कब लगेगा, वो अभी हमने देखा। क्लियर है? तो मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का उसके साथ यूज करना पड़ता है, ठीक है। वहीं पर हम दूसरे रूल में आते हैं, पीएस सब्जेक्ट। अगर इस टेंस में या इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा पीएस हो जाए, प्लूरल हो जाए, तो प्लूरल में कुछ भी नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल और मेन वर्ब भी प्लूरल, तो इसमें लगाने की जरूरत क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, ठीक है। तो इसको और अच्छे से कहां पढ़ सकते हैं? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में। ये टॉपिक कहां का है? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक होता है जहां हम सीखते हैं कि किसी सब्जेक्ट के साथ किसी वर्ब का यूज कैसे किया जाता है, हाउ टू यूज वर्ब विथ एनी अदर सब्जेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें मेन वर्ब में एस ई एस लगानी है, क्योंकि मेन वर्ब को सिंगुलर बनाया जाता है एस ई एस लगाने से। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ कुछ नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल है, मेन वर्ब अपने आप में ही प्लूरल होती है। क्लियर हुआ? तो ये कॉन्सेप्ट। अब एस और ई एस कहां लगाते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने एग्जांपल देखे, यानी जो स्पेलिंग हमारी एस, डबल एस, सी एच, टी एच, ठीक है, ओ एक्स या जेड से खत्म हो रही है, उनमें हम क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं। और जो स्पेलिंग इनके अलावा किसी से खत्म हो रही है, उसमें हम क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। क्लियर है? और वो भी कब लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपकी जब मेन वर्ब आएगी तो उसमें हम एस ई एस का यूज करते हैं,
और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब आएगी तो उसमें कुछ भी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में ही प्लूरल होती है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई भी डाउट लगे आपको, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो या कुछ भी सेंटेंस समझ में नहीं आया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।